सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगियाँ देखी जा सकती हैं। ओसियाँ, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। अब देखते हैं कि स्त्रियां कौन कौन से प्रमुख आभूषण धारण करती हैं। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा कहा जाता है। आप स्क्रीन पर दिख रहे चित्र में इनको भली भांति देख सकते हैं। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण हैं थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी। इसी तरह गले में और वक्स पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बज्जटी, हालरो, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदड़िया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी इत्यादि प्रमुख है। इसी तरह अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्त्रियों के द्वारा कानों में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में प्रमुख हैं कर्णफूल, पीपल पत्ता, फूल झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोंटी इत्यादि। अब जानकारी प्राप्त करेंगे हाथों में पहने जाने वाले आभूषणों की। हाथों में प्रमुखतया महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं उनमें है कड़ा, कंकण, मोकड़ी। मोकड़ी बताते चले, मोकड़ी लाख से निर्मित चूड़ियों को कहा जाता है। इसी तरह हाथ के अन्य आभूषण है कात्रिया। कात्रिया बोलते हैं कांच की चूड़ी को, कांच से निर्मित चूड़ी को कात्रिया कहा जाता है। और अन्य आभूषणों में है नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, साथ ही बंगड़ी और कड़े। ये प्रमुख आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। इसी प्रकार उंगलियों में भींटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा, अंगूठी ये उंगलियों में पहनी जाती हैं। पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, टणका, नेवरी इत्यादि पहने जाते हैं। फिर से हम रुक करते हैं स्त्री के चेहरे की ओर और जानते हैं कि नाक में स्त्रियां कौन कौन से आभूषण धारण करती हैं। नाक में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषणों में है नथ, नथली, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चूनी।
चौप, भंवर कड़ी इत्यादि। साथ ही इसमें हम जोड़ सकते हैं बाली। और स्त्रियों के जो कमर में पहने जाते हैं उनमें कणकती, कंदोरा या करधनी, इस प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे कहते हैं रखन। दांत के बीच में ये दिखाई देता है। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, उसको कहेंगे चूंप। ये चूंप कहलाता है। कील वगैरह जड़वा लेते हैं उसको। राजस्थान में स्त्रियों के साथ ही पुरुष भी आभूषण पहनने के शौकीन है। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। इनमें प्रमुख है कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छैलकड़ी, हाथों में बाजूबंद और कड़ा, नरमुख। उंगलियों में पुरुष जो आभूषण धारण करते हैं उनमें अंगूठी, बीठिया और मुंदड़ियाँ, ये प्रमुख आभूषण है जो उंगलियों में धारण करते हैं। इनको पहनने का रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में प्राय पुरुष कोई आभूषण धारण नहीं करते, हाँ सिवाय गले में चैन धारण करने के। महिला और पुरुषों के बाद अब हम बच्चों के आभूषणों की बात करते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुली, हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँव के कड़ों को कहते हैं कड़ूलिया। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकड़ी जिसमें घुघरियाँ फांदी जाती है उनको कहते हैं झांझरिया या झांझरिया। झांझरिया या झांझरिया कहा जाता है। इसे पैंजनी भी कहते हैं। राती छिंतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतचंदन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिससे कि रत्यावड़ी नहीं हो, नजरिया कहलाता है। रत्यावड़ी को गांठ गुमड़े भी कहते हैं। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुदड़ा या गुड़दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण भी पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क, उसको मुर्की कहते हैं, जो कि पुरुषों के साथ ही छोटे बच्चों में भी पहनाई जाती है। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक सवाई जयसिंह के मनो मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा था। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़, जो बड़ी चौपड़ है, उसका नाम माणक चौक रखा। ये बड़ी चौपड़ सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल हवा महल के समीप उसी के किनारे पर है। क्योंकि माणक चौक नाम रखने के पीछे कारण ये था कि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जैसे राजसमंद में जो नाथद्वारा है, वहाँ श्रीनाथ जी की नगरी है नाथद्वारा, जो अपने चांदी के आभूषणों, जिनको तारकसी के नाम से जाना जाता है। तारकसी यानी कि धातु के बारीक तारों से निर्मित आभूषण, जो कि श्रीनाथ जी में ये कार्य बड़ी शिद्दत से किया जाता है। तारकसी के लिए श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है,
पूरे देश में अपनी अलग ही पहचान रखता है। इस वीडियो में हमने राजस्थान के प्रमुख आभूषणों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख वस्त्र परिधानों के बारे में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने साथियों के बीच शेयर करें। और आपको किस प्रकार के टॉपिक पर और वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।